वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। गुड मॉर्निंग। आज हमें नोटिफिकेशन एक मिला है ASSEB बोर्ड की तरफ से, जहाँ पे हमें बताया गया है गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस HS फाइनल एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, तो इस बार का जो हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम का जो प्रोजेक्ट है उसका कुछ SOP वगैरह आया है, तो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के लिए रहेगा, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो पूरा शुरू से एंड तक देखना। ओके, बहुत लंबा चौड़ा है बट मैं उतना लंबा नहीं बताऊंगा, मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। और नोटिफिकेशन ऑलरेडी वेबसाइट पे है, तो आप जाके वेबसाइट से भी देख सकते हो। ठीक है, इन व्यू ऑफ द स्मूथ एंड इफेक्टिव रिजल्ट प्रोसेसिंग वर्क्स ऑफ हायर सेकेंडरी फाइनल एग्जामिनेशन 2026, Assam State School Education Board Division 2 Bhavani Maidan had decided to collect the marks of practical examinations and project assessment of marks concerned subject through a online portal। ठीक है, तो ये चीज़ पहले भी होता था कि ऑनलाइन पोर्टल पे हमें मार्क्स अपलोड करना होता था, तो अभी फिर से स्टार्ट होगा। दिस अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड कीपिंग इन व्यू द करेक्ट एंड टाइमली असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट assessment for HS examination will be held in each institutions where before students were registered for the session 2025। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप लोग रजिस्टर्ड हो वहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल्स हैं, हाँ, और एक हमारा प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं होगा। इसको आपके जहाँ पे आपका सेंटर, जहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज रजिस्टर्ड है वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है ना। नाउ SOP क्या क्या है। पहला तो ये जो एग्ज़ाम होगा, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 27 जनवरी टू 7 फरवरी। ठीक है, ये 10 दिन का विंडो दिया गया है। अंडर इंस्टीट्यूट अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ ASSEB डिवीज़न 2 वेयर स्टूडेंट्स वेयर रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो वहीं पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट्स, ठीक है, मतलब हर तरह के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे ही आएंगे इसमें। रेगुलर हो गया या कोई अगर कैजुअल है, लास्ट स्टेज का फेल हो गया था, सब इसी में आएंगे। सभी को अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है सबमिट करना है। ओके, इंश्योरिंग HS फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, नाउ ASSEB डिवीज़न 2 विल नॉट प्रोवाइड एनी प्रैक्टिकल पेपर्स। आपको कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा। कुछ सैम्पल्स हमें दे दिए जाएंगे, तो उसे हमें देख लेना और डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर्स या गाइडलाइंस विल बी प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, और इसमें होता है क्या, टीचर्स वगैरह जो है खुद से उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, ये खुद से बना के देते हैं, इनको एक मॉडल मिलता है उसके अकॉर्डिंग बना के देते हैं। प्रोजेक्ट किसी सब्जेक्ट का होगा तो 20 मार्क्स का है, जहाँ पे आपका ब्रेकिंग दिया गया है, बट यहाँ पे एज अ होल 20 लिखा गया है ना। आपको पता है कि आपका अटेंडेंस का भी है, वाइवा का भी है, तो ये सारा मिला के 20 होता है। तो अकाउंटेंसी BST कॉमर्स वालों के लिए, इकोनॉमिक्स फाइनेंस, ठीक है, ये 4 क्या है हमारा कॉमर्स वालों के लिए। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्वदेश अध्ययन ना, थाई लैंग्वेज, हिस्ट्री और सेल्समैन, ये सब का सब ये वाला कॉमर्स का होता है, और ये सब जो हमारे आर्ट्स वाले का है। ठीक है, ओके। नाउ द इंटरनल एग्जामिनर विल बी सब्जेक्ट टीचर। जो इंटरनल एग्जामिनर मतलब जो आपको जो मार्क्स वगैरह देगा वो कौन देगा, सब्जेक्ट टीचर ही रहेगा। ओके, हाउएवर नो रेम्युनरेशन, ये तो आपके काम का है भी नहीं। ठीक है, रेम्युनरेशन उनको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग अगर रहेंगे तो हम लोग कोई पैसा नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। एक एक्सटर्नल एग्जामिनर भी अपॉइंट किया जाएगा फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग अंडर द सुपरविजन, ठीक है, ऑफ IAS। हाँ, सो IAS के अंदर में होगा ये। ठीक है, ये IAS नहीं है, IS है। हाँ, आई गेस इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट होता है, कंसर्न फॉर दोज प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट। ओके, वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड इन द institutions which were located in remote areas as decided by district level committee। तो जो दूर दराज का एरिया है उन सभी जगह पर जो है हमें जो एग्जामिनर एक्सटर्नल वो भी जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 15 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ रिक्विजाइट। जो भी चीज़ चाहिए होता है ना, जैसे अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब चीज़ वहाँ पे होना चाहिए होगा। हालांकि कॉमर्स में ज़्यादा प्रैक्टिकल हमारा तो प्रोजेक्ट बेस्ड ही होता है एग्ज़ाम। जैसे BU के लिए हमें एरिया चाहिए होता है, फील्ड चाहिए होता है, फील्ड रहेगा। ठीक है, अ कॉमन एडमिट कार्ड फॉर बोथ HS एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट विल बी इशूड बाय ASSEB, ये आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन शुड स्ट्रिक्टली वेरीफाई द सब्जेक्ट्स एज पर द HS फाइनल एग्जामिनेशन 2026 एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन ओनली इन द सब्जेक्ट प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। ठीक है ना।
internal examination, external examination, examiner, internal examiner and external examiner, HODs, ठीक है, head of institutions, the duly signed copy of the mark foil should be scanned and uploaded in the portal, ठीक है। तो आपका जो मार्क्स है वो सब कुछ करके अपलोड किया जाएगा, ठीक है। देयर विल बी नो सेपरेट आउट ऑनलाइन पोर्टल इन द, कोई एक्स्ट्रा से मार्क्स नहीं रहेगा हमारा, ये नहीं रहेगा, पोर्टल नहीं रहेगा। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनल एग्जामिनर विल मार्क द कैंडिडेट एज एब्सेंट इन द मार्क एंट्री पोर्टल फॉर एब्सेंटीज। अगर कोई एब्सेंट रहता है तो वहाँ पे एब्सेंट लिख के दे दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, वंस सबमिटेड देयर विल बी नो स्कोप फॉर एडिटिंग, कभी भी चेंज नहीं होगा एब्सेंट या प्रेजेंट का। ओके, और ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाएगा, आपका काम का कुछ भी नहीं है। ओके, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ₹40 पर कैंडिडेट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 30 फॉर कैंडिडेट्स अदर सब्जेक्ट्स। ओके, विल बी रिलीज्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन। ये भी आपके काम करनी है, ये सब स्कूल कॉलेज को पैसा मिलेगा और अपना आपका एग्जाम कराने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। नो फी विल बी पेड और रिइम्बर्स्ड बाय ASCCB फॉर प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन। कोई फीस पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया जा रहा है किस लिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो भी चाहिए होगा ना, एज पर द कैंडिडेट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट और अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विल बी रिलीज टू द बैंक ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन एज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म फिलअप, ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट एनी एक्स्ट्रा फीस। कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो आपको कलेक्ट नहीं करना है कैंडिडेट से, ठीक है, HOD को कहा गया। ओके, बाद बाकी सब कुछ जो है वैसा ही है, नॉर्मल है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, अब इसके नीचे जो आपको दिया गया है किस किस सब्जेक्ट का, ठीक है, कितने कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में, तो आप एक बार PDF को गो थ्रू कर लेना। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का दिया गया है और उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, एडिशनल SOP वगैरह भी कुछ दिया गया है जिसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है। नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं और क्या क्या है। मार्क एंट्री फॉर प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन विल हैव टू बी अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये भी काम करनी है, ये सब देख लेंगे, टीचर लोग का काम है सब, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ वो दिया गया है, जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो कैसे देना है, ठीक है, तो कुछ फॉर्मेट्स दिया गया है। आप हालांकि कोई भी आजकल जो नया बुक आ रहा है उसमें ये चीज़ आ ही रहा है, फिर भी आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, या मे भी आप लोग अभी तक जो हो दे भी चुके होंगे, ठीक है। सो ये रहा आज के लिए, इतना ही रहेगा। वीडियो कैसा लगा नीचे वो बताना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे आपको क्या क्या सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्या हेल्प चाहिए मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अभी भी टाइम है आपके पास में, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंस, इको, ऑल्टी, ओके, और इंग्लिश, इन सभी का क्लास अभी आप कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा कहना रहता है कि सर इतने दिन में कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के लेक्चर्स, अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स के आसपास का कोर्स बना हुआ है, ठीक है, 30 आवर्स टू 35 आवर्स। अगर आप डेली का अगर 2 घंटा भी देते हो तो आप बढ़िया से क्लास भी कर सकते हो, ठीक है, और अपना रिवीजन भी कर सकते हो उसी ड्यू टाइम में। हाँ, हालांकि आपका एग्जाम थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट 20 घंटा 25 घंटा अगर का कोर्स कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप पीछे हो वो आप ले सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।